हरे कृष्ण। मैं भक्ति वेदांत गोविंद महाराज गोवर्धन से। आप देख रहे हैं गिरिराज टीवी चैनल। यदि आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिचित मित्रों के साथ शेयर करें। एक आदमी था जो ग्रामीण बाजार में गुब्बारे बेचकर अपनी जीविका चलाता था। उसके पास लाल, सफेद, पीले, काले, गुलाबी आदि कई रंग के गुब्बारे थे। जब भी उसका कारोबार मंदा पड़ता वह आसमान में एक गुब्बारा छोड़ देता था। जब बच्चे गुब्बारे को आसमान में जाते देखते तो उसके पास आते और उसी रंग का गुब्बारा खरीदना चाहते थे और फिर से उसकी बिक्री बढ़ जाती। वह गुब्बारे बेचने का यह सिलसिला जारी रखता था। एक दिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट पर पीछे से खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटा लड़का देखा। लड़के ने उससे पूछा कि अगर आप काले या सफेद रंग का गुब्बारा उड़ाएंगे तो क्या वह आसमान में जाएगा? विक्रेता ने कहा, बेटा, बात रंग की नहीं है, बात गुब्बारा के अंदर की है जो उसे आसमान में ले जाती है। इस कहानी को बताने का उद्देश्य यह है कि जब भी हम लोगों से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने, श्रीमद् भागवत पढ़ने, एकादशी व्रत करने का अनुरोध करते हैं तो वे कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम अमुक राष्ट्र के हैं, हम अमुक धर्म के हैं और हम अमुक पद का पालन करते हैं और हम अमुक जाति के हैं। इसलिए आप जो भी हमें सलाह दे रहे हैं हम उसका पालन नहीं कर सकते। वास्तविकता यह है कि वे आध्यात्मिक रूप से तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक वे ब्रिटिश और मुगल सरकार द्वारा बनाई गई तथाकथित धार्मिक व्यवस्था, राष्ट्र, पद और जाति की अवधारणा से परे नहीं जाते। ये सब बाहरी है, इसका वास्तविक आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है। जैसे गुब्बारा का रंग, गुब्बारे का रंग गुब्बारे के आकाश में उड़ने का कारण नहीं बनता। यह हीलियम गैस है जो गुब्बारे के आकाश में उड़ने का कारण बनता है। वास्तविक आध्यात्मिकता हीलियम गैस की तरह है जो गुब्बारे को ऊपर उड़ाती है, लेकिन हीलियम गैस आंखों से अदृश्य होती है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आपके तथाकथित राष्ट्र, धर्म, जाति, पद की व्यवस्थाएं गुब्बारे की रंग की तरह है जिन्हें हर कोई देखता है, लेकिन यह आपको ऊपर नहीं ले जाएगी। यह प्रणाली आपके भीतर आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न नहीं करेगी। आप ईश्वर को महसूस करने के लिए हमेशा अयोग्य रहेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि आध्यात्मिक शक्ति कैसे प्राप्त करें? मेरी ओर से इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। कली के इस युग में आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है, वह है श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अध्ययन, अनुभूत उन्हें अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करें, इसका शिक्षा भगवान चैतन्य महाप्रभु जो राधा और कृष्ण के संयुक्त अवतार है उन्होंने सिखाया गया है। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को समझने के लिए आपको वृंदावन की सह गोस्वामी की शिक्षाओं से गुजरना होगा जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। वर्तमान समय में सह गोस्वामी की शिक्षाओं का प्रसार गौड़ीय मठ और इस्कॉन भक्तों द्वारा पूरी दुनिया में मुफ्त में वितरण किया जा रहा है और इस शास्त्रोक्त प्रायोगिक शिक्षा आपको आध्यात्मिक जगत में जाने का योग्य बना देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यह केवल एक ही तरीका है। श्रीमद् भागवतम में कहा, कृष्ण वर्णम तीसा कृष्णम सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमैतेशम। कहा कि चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जो लोग बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है वे इस युग में संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की पूजा करेंगे। बृहद नारदीय पुराण में भी यह कहा गया है कि हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम कोलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का कोई दूसरा रास्ता, कोई उपाय, कोई अन्य उपाय नहीं है। इसलिए यह सभी शास्त्रों का सार है। वैदिक परंपरा के सभी आचार्यों ने सुझाव दिया
किया है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार है। कृष्ण ने भगवत गीता में जो कुछ भी कहा, चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया कि भगवान श्री कृष्ण की उस शिक्षा को अपने दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग किया जाए। यह भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन किए बिना कोई भी इस कलियुग में आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के माध्यम से कृष्ण भक्ति का अभ्यास करने से आपके भीतर आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होगी, जो गुब्बारे के भीतर हीलियम गैस की तरह हर किसी के लिए अदृश्य है, लेकिन इस भक्ति की शक्ति आपको आध्यात्मिक दुनिया में ले जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल की सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस संबंधित वीडियो को अभी देख सकते हैं।